नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। याद कीजिए 4 साल पहले जब देश भर में सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चल रहे थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भी विद्यार्थी आंदोलन पर आमादा थे। ऐसे में कौन से वीसी थे जिन्होंने पुलिस फोर्स को विश्वविद्यालय परिसर में बुला लिया था? पुलिस विश्वविद्यालय परिसर में आई भी। ऐसा दुर्लभ अवसर था जब एएमयू परिसर में पुलिस आमंत्रित की गई थी। याद कीजिए वो कौन वीसी थे जिन्होंने बीबीसी पर मोदी को लेकर जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई थी उसका विरोध किया था और ये कहा था कि ये एजेंडा बेस्ड पत्रकारिता है। याद कीजिए वो कौन कुलपति थे जिनके आरएसएस के नेताओं से और बीजेपी के नेताओं से बड़े करीबी संबंध थे, जिन्होंने एएमयू विश्वविद्यालय के समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था। यह पहली बार था कि नरेंद्र मोदी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में समारोह में आमंत्रित किया गया था। याद कीजिए वो कौन वीसी थे जिनके बेटे की शादी में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत खुद हाजिर हुए थे। आप समझ ही गए होंगे कि ये थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति, जो हमेशा प्रधानमंत्री और संघ के नेताओं के करीब जाने की कोशिश करते रहे। अब बीजेपी ने उन्हें पुरस्कार दिया है और अपना मुस्लिम चेहरा घोषित कर दिया है। यह हैं प्रोफेसर तारिक मंसूर। विधान परिषद के सदस्य के रूप में नामित होने के बाद उन्होंने एएमयू के कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया था। मंसूर उन 6 नामों में से थे जिन्हें उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विधान परिषद के लिए नामजद किया था। वैसे तो कुलपति का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, लेकिन इन कुलपति महोदय का कार्यकाल 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया और कुलपति रहते हुए वे एमएलसी पद के लिए नामांकित किए गए। इन्हीं मंसूर साहब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार समिति की चयन समिति में भी मनोनीत किया था। यानी ये वो शख्स हैं जो हमेशा बीजेपी और मोदी की तरफ खड़े रहते हैं और इन्हें बाकायदा उसके पुरस्कार भी मिलते रहे हैं। तो प्रोफेसर तारिक मंसूर को बीजेपी का अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। यानी अब वे बीजेपी के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष हैं और उन्हें तमाम बड़े चेहरों के साथ बीजेपी में केंद्रीय समिति में जगह दी गई है। यानी बीजेपी को लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करना है तो कोई ना कोई मुस्लिम चेहरा होना चाहिए और प्रोफेसर मंसूर उनके लिए एक अच्छा नाम थे, क्योंकि वे शिक्षा शास्त्री रहे हैं, चिकित्सक रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में भी प्रोफेसर रहे हैं। बीजेपी अपनी पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा से बहुत दुखी थी, क्योंकि मुस्लिम बीजेपी में आना ही नहीं चाहते थे। अचानक योगी सरकार ने कुछ समय पहले शिया मुस्लिम मोहसिन रजा को विधान परिषद का सदस्य बना दिया और उन्हें राज्य मंत्री का पद भी दे दिया। सियासी तौर पर मोहसिन रजा भाजपा का अकेला मुस्लिम चेहरा बन गए थे, लेकिन अब प्रोफेसर तारिक मंसूर के बीजेपी में आने के बाद और इस बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने के बाद मोहसिन रजा अकेले नेता नहीं बचे हैं। प्रोफेसर मंसूर को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा बीजेपी में नहीं होती। यही चर्चा हुई कि वे संघ के करीबी हैं, क्योंकि उनके बेटे की शादी में आरएसएस के चीफ शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया था। इसके अलावा जब बीबीसी ने नरेंद्र मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी तो उन्होंने उसकी आलोचना की थी। इसके पहले जब प्रोफेसर मंसूर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया तब यह कहा गया था कि कोरोना काल के कारण उन्हें अपना दायित्व बहुत अच्छे से निभाने का मौका नहीं मिला, तो बेहतर है कि अब उन्हें कार्य करने का मौका दिया जाए, इसलिए उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
प्रोफेसर मंसूर के जरिए बीजेपी मुस्लिम मतदाताओं को यह संदेश देना चाहती है कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। यह बात नहीं है कि हम मुस्लिमों के विरोधी ही हैं। दूसरी बात यह कि मुस्लिमों के एक धड़े को बीजेपी अपनी तरफ प्रभावित करना चाहती है और यह उसी की कोशिश का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षों की संख्या 13 है और उनमें भी प्रोफेसर तारिक मंसूर का नाम 13वें नंबर पर है। लेकिन कहा जा सकता है कि बीजेपी संगठन में अध्यक्ष के बाद वे 13वें नंबर के प्रभावशाली नेता बन गए हैं। अब देखना यह है कि प्रोफेसर तारिक मंसूर के बीजेपी के उपाध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी अपनी स्थिति में कितना सुधार कर भी पाती है या नहीं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।